Dear student, as in the last lecture I have told you that from this lecture we will start some special type of diodes. And in this series of a special type of diodes, first diode is Zener diode. Zener diode. Zener diode. Zener diode, as the name suggests, it is based on this Zener phenomena. And in the last lecture we have done this Zener phenomena is basically Zener breakdown. Zener डायोड बेसिकली एक स्पेशल टाइप का डायोड है जो हमेशा रिवर्स बायस में काम करता है, ठीक है। और इसका मेन एप्लीकेशन ये है कि ये डायोड कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह काम करता है। कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स जैसे बहुत ऐसे प्लेसेस हैं जहां पे जो पावर सप्लाई है वो अनरेगुलेटेड है, तो वहां पे हमें क्या चाहिए, हमें कुछ स्टेबलाइजिंग सर्किट चाहिए। और स्टेबलाइजिंग सर्किट जो होते हैं हम उनको जनरली वोल्टेज स्टेबलाइजर बोलते हैं। तो जो Zener डायोड है इट ऑलवेज एक्ट एज ए वोल्टेज स्टेबलाइजर। जो इसका मेन एप्लीकेशन है वो यही है कि Zener डायोड एक वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह काम करता है। जो Zener का सिंबल है उसके अंदर हम स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, इसके अंदर क्या है, स्ट्रेट लाइन ना होके इस तरह से है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हाईली डोप्ड होगा, पहली कंडीशन। रिवर्स बायस में काम करेगा, डोपिंग हाई होगी, रिवर्स बायस में काम करेगा। और ब्रेकडाउन रीजन में इसकी मेन एप्लीकेशन है। अदरवाइज अगर ब्रेकडाउन रीजन में नहीं है तो इट इज ए सिंपल डायोड, ठीक है। इट इज जनरली मेड अप ऑफ सिलिकॉन विद हाई डोपिंग। और जनरली हमने कहा था कि जो ब्रेकडाउन है, क्योंकि मैंने बताया कि जैसे कि ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है, हालांकि नाम में Zener है, लेकिन जो ब्रेकडाउन है वो ब्रेकडाउन किसी भी तरह से हो सकता है। वो हमारा Zener ब्रेकडाउन भी हो सकता है, वो एवलेंचे ब्रेकडाउन भी हो सकता है। बट क्योंकि जो Zener ब्रेकडाउन है दैट वाज डिस्कवर्ड अर्लियर, तो उसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया। अदरवाइज Zener डायोड में जो ब्रेकडाउन का प्रोसेस है वो एवलेंचे भी हो सकता है, ठीक है। और जनरली जब हम बात करते हैं एवलेंचे और Zener ब्रेकडाउन की, तो क्या है, हमेशा ही जो 4 वोल्ट से नीचे का ब्रेकडाउन होगा वो हम जनरली लेके चलते हैं Zener में। जो ग्रेटर देन 6 वोल्ट पे होगा वो होता है हमारा एवलेंचे ब्रेकडाउन। और 4 वोल्ट से और अगर ब्रेकडाउन हमारा और 6 वोल्ट से कम हो, इसके बीच में हो, तो बोथ में बी देयर बोथ प्रोसेस आर इक्वली प्रोबेबल। Zener ब्रेकडाउन भी हो सकता है, एवलेंचे ब्रेकडाउन भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 4 वोल्ट से अगर नीचे होता है तो Zener ब्रेकडाउन होता है, 6 वोल्ट से ज्यादा होता है एवलेंचे ब्रेकडाउन होता है, और 4 वोल्ट और 6 वोल्ट के बीच में दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ब्रेकडाउन का प्रोसेस हमारा कोई भी हो, बट नेम इज Zener डायोड। और इसकी जो मेन एप्लीकेशन यही है कि इट ऑलवेज एक्ट एज इन रिवर्स बायस, और जनरल एप्लीकेशन है इसकी इट एक्ट्स एज ए स्टेबलाइजर, और इट इज ए कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। ये पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं कि हाउ Zener डायोड एक्ट एज ए कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स और एक्ट एज ए स्टेबलाइजर, और व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ Zener डायोड। ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे जनरली पूछे जाते हैं। हमने क्या किया था कि Zener में बेसिकली क्या है, पिछले लेक्चर में ये हम कर चुके हैं कि Zener में बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या है, बॉन्ड्स रप्चर होते हैं, हमारा करंट इनफाइनाइटली फ्लो करता है। एवलेंचे में क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको सफिशिएंट एनर्जी मिलती है कि वो जिससे भी स्ट्राइक करता है वह आयोनाइजेशन होगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, और अल्टीमेटली हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर मल्टीप्लिकेटिवली बढ़ता रहता है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही कि नाम बेशक Zener है, लेकिन प्रोसेसेस दोनों के दोनों इसके अंदर पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास है कि हाउ ए Zener डायोड एक्ट एज ए वोल्टेज स्टेबलाइजर, उसके लिए आपको बताता हूं
Zener diode as voltage stabilizer। जो मान लो यहां से हमारी जो सप्लाई है वो आ रही है, जो हमारी अनस्टेबलाइज्ड सप्लाई है या अनरेगुलेटेड वर्ड यूज करते हैं हम उसको, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, ठीक है। एंड एक मान लो ए और बी पे हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या करेगी, वी आई होगी, इनपुट की तरह काम करेगी। उसके बाद हम एक आर लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस, क्योंकि ये करंट को लिमिट करेगा। कैसे करेगा वो आगे आएगा। फिर हमने क्या किया कि ज़ीनर डायोड लगा दिया रिवर्स बायस के अंदर, रिवर्स बायस के अंदर, और अल्टीमेटली फिर हमने यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस निकाला आर एन, और जो आउटपुट हमारे पास आएगा दैट विल बी वी वी। तो दिस इज द सर्किट, दिस इज द सर्किट ऑफ द वर्किंग ऑफ ज़ीनर डायोड व्हेन ज़ीनर डायोड एक्ट एज ए वोल्टेज स्टेबलाइजर। और यहां से देखो अब हमारे पास जो अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई आ रही है, इसका मतलब उसके अंदर वेरिएशंस है। और इसकी ब्यूटी क्या है, मान लो साथ साथ चलो मैं बताता चलूंगा, हम ग्राफ ड्रा करेंगे वी आई में और वी आउटपुट में। मैंने कहा कि इसका जो मेन रोल है वो ब्रेकडाउन रीजन में है, ब्रेकडाउन रीजन में है। तो जैसे जैसे यहां से वोल्टेज बढ़ती है, जैसे जैसे इस पॉइंट से वोल्टेज बढ़ेगी, तो वोल्टेज बढ़ेगी तो एज इट इज वो, क्योंकि ये तो रिवर्स बायस में, जब तक हमारे पास जो वोल्टेज है वी आई इट इज लेस देन वी जेड ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ ज़ीनर डायोड, तो क्या है, इसके अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि इट इज ए रिवर्स बायस। जब रिवर्स बायस में तो सिर्फ रिवर्स सैचुरेशन करंट नेग्लिजिबल हमारे यहाँ से पास करेगा, बाकी सारे का सारा जो करंट होगा वो हमारा इसके थ्रू पास करेगा, वो इसके थ्रू पास करेगा। तो जितना हमारे पास इनपुट करंट आ रहा है वो सारे के सारे यहाँ से पास करेगा। इसका मतलब उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगी। मान लो ये वोल्टेज हमारे पास वीजेड, तो बढ़ती चली जाएगी वोल्टेज। अल्टीमेटली जैसे ही ये इसको रीच करेगा तो क्या होगा, ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस। और जैसे ही ब्रेकडाउन होगा तो विद नो इंक्रीज ऑफ वोल्टेज तो इसके क्रॉस इंक्रीज नहीं हो रही, और क्योंकि आरएल हमारा इसके पैरेलल में है इसलिए आरएल के क्रॉस हमारी वही वोल्टेज डेवलप होगी जितनी वोल्टेज इसके क्रॉस ड्रॉप करेगी, जितनी इसकी जो ज़ीनर वोल्टेज है जिसके क्रॉस इसमें ब्रेकडाउन हो रहा है। तो हमने रिवर्स बायस की कैरेक्टरिस्टिक में देखा था कि यहाँ पे एकदम से हो जाता है, इसका मतलब वोल्टेज नहीं इंक्रीज करती, वोल्टेज तो हमारी उतनी रहती है लेकिन करंट एकदम से ज्यादा इंक्रीज करता है। तो क्या है, सारे का सारा करंट हमारा इसके थ्रू पास करेगा लेकिन विदाउट एनी चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज। और इधर वोल्टेज नहीं चेंज होगी तो आरएल के क्रॉस नहीं चेंज होगी, आरएल के क्रॉस नहीं चेंज होगी तो वी नॉट हमारा कांस्टेंट आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आके ये जो वैल्यू है ये हमारी कांस्टेंट हो जाती है, ये हमारी कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू दिस वीजेड। अब जो एडिशनल वोल्टेज है, जो पीछे से मान लो इससे ज्यादा वोल्टेज आ रही है, वो वोल्टेज हमारी इस आर के अक्रॉस ड्रॉप होती है। जो आरएस है हमारा लिमिटिंग रेजिस्टेंस है, वो जो एडिशनल वोल्टेज है वो हमारी यहाँ पे ड्रॉप होगी, इसके अक्रॉस ड्रॉप होगी। इसका मतलब अगर कम आ रही है तो सारी की सारी आ गई, लेकिन जो ज्यादा वोल्टेज आई तो ज्यादा वोल्टेज में इसके अंदर ब्रेकडाउन हो गया तो करंट इसके क्रॉस पास करना शुरू हो गया। जब करंट इसके क्रॉस पास करना शुरू हो गया, इसके क्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट होगी। जब कांस्टेंट वोल्टेज होगी आउटपुट में हमारे पास, क्योंकि पैरेलल में है, उतनी ही वोल्टेज हमारे पास आ जाएगी। और अगर वोल्टेज पीछे से इससे ज्यादा बढ़ती है तो वो वोल्टेज हमारी इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगी, क्योंकि करंट तो हमारा उसके कॉरस्पॉन्डिंग बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा तो आरएस के अक्रॉस हमारे पास जो करंट की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। अब आरएस के अक्रॉस हमारे पास जो आईएस होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा हमारे पास आई जेड, जितना ज़ीनर डायोड के अक्रॉस जा रहा है, और प्लस आई आरएल, जितना आरएल के अक्रॉस जा रहा है। अब सारे का सारा करंट जब जेड के अक्रॉस जा रहा है तो सारे का सारा करंट जितना भी मर्जी करंट आ जाए, लेकिन IRL तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन IS बढ़ेगा। IS बढ़ेगा तो IS इंटू RS VS बढ़ेगा।
और Vs बढ़ेगा तो इसके क्रॉस पोटेंशियल हमारा ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो यहाँ पे वोल्टेज हमें कम मिलेगी, और कम मिलेगी किसके बराबर मिलेगी, जो इसके ब्रेकडाउन के इक्विवेलेंट है। तो इस तरह से जो वोल्टेज है वो हमारी कांस्टेंट हो जाएगी। क्लियर। तो सिमिलरली अगर हम करंट की टर्म्स में बात करें तो क्या है, जब तक ये कंडक्ट नहीं कर रहा तब तक हमारे पास सारे के सारे करंट इसके क्रॉस आ रही है, हमारे पास वही आउटपुट आ रहा है जो आई के क्रॉस IL इंटू RL V नोट के बराबर होगा। जैसे ही ये हमारा कंडक्ट करना शुरू हुआ, जैसे ही इसकी जो वोल्टेज है वो इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा हुई तो करंट हमारा इसके थ्रू पास करेगा, और इसके थ्रू पास करेगा तो हमारे पास क्या होगी, जो वोल्टेज डेवलप होगी वो इसके पैरेलल में होने के कारण इसके बराबर हो जाएगी, एंड पोटेंशियल वोल्टेज विल बी constant and this is how a Zener diode act as a constant voltage source। हम अगर सर्किट में इसको लगा देंगे तो आउटपुट की जो वोल्टेज है वो हमारी कांस्टेंट लेवल पे फ्लो करती रहेगी, कांस्टेंट लेवल पे हमारे पास आती रहेगी, इसके अंदर कोई फ्लक्चुएशंस नहीं होगी। तो दैट्स व्हाई Zener diode it act as a voltage regulator और voltage stabilizer, वोल्टेज रेगुलेटर और वोल्टेज स्टेबलाइजर। ठीक है, तो ये तो है Zener डायोड क्या है, और Zener डायोड हमारा वोल्टेज स्टेबलाइजर या वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कैसे काम करता है। ठीक है, अब हम एक और डायोड कर लेते हैं, अभी टाइम है हमारे पास। जो अगला डायोड हमारे पास आता है वो आता है, वो भी आपने शायद पढ़ा हुआ होगा, दैट इज लाइट एमिटिंग डायोड। मैं देख लेता हूं, यही है ना सिलेबस में, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। लाइट एमिटिंग डायोड बेसिकली एक स्पेशल टाइप का डायोड है, और इसको हम एक सर्कल में शो करते हैं। इस तरह से, अगर ये कोई सिंबल है जो, बल्कि जो 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 ये है, इसको भी हम ब्लैक शो करते हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये क्या है, ये LED लाइट एमिट करता है, बेसिकली जो लाइट एमिटिंग डायोड है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें लाइट मिलती है। ठीक है, LEDs आप देखते हो आपके चारों तरफ, और अब तो बल्कि हमारी जो इनकंडेंसेंट लाइट है उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि देयर आर मेनी एप्लीकेशंस ऑफ दिस LED। एप्लीकेशन की अगर बात करूं तो साइज में स्मॉल है, वेट में लाइट है, स्मॉल वोल्टेज पे काम करती है, स्मॉल करंट पे काम करते हैं। जब स्मॉल वोल्टेज और स्मॉल करंट है तो इसका जो पावर कंजम्पशन है वो ऑब्वियसली हमारी इसके अंदर स्मॉल होगी। इसको वार्म अप करने के लिए कोई टाइम नहीं चाहिए, एकदम से हमारे पास ये जल जाती है, जो कि जो पहले ट्यूब है वो हमारे पास वार्म अप का टाइम चाहिए। और सबसे बड़ी जो इसकी खासियत है कि LEDs हमारे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, एक ही सिंगल वेवलेंथ के कोर्सपोंडिंग अगर हमारी लाइट की रिक्वायरमेंट होगी तो LEDs हमें उसमें लाइट देगी। जैसा कि नाम से पता है, लाइट एमिटिंग, इट मींस दे एमिट लाइट। अब देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जब डायोड की बात करते हैं, जब हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, तो होता क्या है कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनके अंदर हमें पता है कि कंडक्शन कब होगा, जब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएंगे। ठीक है ना, जब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएंगे तो हमारे पास क्या है, एनर्जी कहीं से नहीं कहीं से रिक्वायर होगी। मान लो ये मेरे पास वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, कहीं से बाहर से इनको एनर्जी मिलेगी और यहां से कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चला जाएगा, एंड वैकेंसी विल बी क्रिएटेड। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन वापस जंप करके इसके अंदर आता है, देखो ये इस प्रोसेस में एनर्जी इज रिक्वायर्ड, लेकिन व्हेन इलेक्ट्रॉन विल कम बैक टू होल, इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकम्बिनेशन। इसका मतलब जब भी कोई इलेक्ट्रॉन
होल के साथ रिकंबाइन करता है तो हमेशा ही क्या होगा, सम एनर्जी इज एमिटेड, सम एनर्जी इज एमिटेड। अब ये जो एनर्जी है ये हमारे पास विजिबल में भी हो सकती है, हीट की फॉर्म में भी निकल सकती है, यूवी की फॉर्म में भी निकल सकती है, या किसी और फॉर्म में भी, एनी अदर फॉर्म में भी एनर्जी जो है वो जा सकती है, ठीक है ना। लेकिन एक बात कंफर्म है कि जब भी इलेक्ट्रॉन इसके साथ रिकंबाइन करेगा सम एनर्जी विल बी एमिटेड, सम एनर्जी विल बी एमिटेड। अब एलईडी के का खास कंसेप्ट क्या है कि एलईडी के अंदर जो ये एनर्जी रिलीज होती है ये विजिबल रीजन में आएगी, विजिबल रीजन में आएगी, ठीक है ना, ये विजिबल रीजन में आएगी। और जब भी जो इलेक्ट्रॉन इसके साथ आ रहा है और बदले में फोटोन निकले, इसको हम बोलते हैं, इसको हम नाम देते हैं रेडियो एक्टिव रिकंबिनेशन, रेडियो एक्टिव रिकंबिनेशन। इसका मतलब जो रिकंबिनेशन है दैट इज रेडियो एक्टिव, हमारे पास फोटोन इज एमिटेड, फोटोन इज एमिटेड। अब जनरली जब हम सिलिकॉन को या जर्मेनियम को यूज करते हैं, इसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिटिंग ऑफ दिस लाइट है इट इज नॉट देयर। जो हमारे पास एनर्जी रिलीज होगी दिस एनर्जी इज इन फॉर्म ऑफ हीट, मतलब गर्म हो जाएगा लेकिन लाइट नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब जो ट्रांजिशंस होंगे, जो हमारा ट्रांजिशन होगा इट विल बी नॉन रेडिएटिव, नॉन रेडिएटिव। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट एलईडी बनाने के लिए क्या है कि जो ट्रांजिशन है इट शुड बी रेडिएटिव, रेडिएटिव ट्रांजिशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए, नॉन रेडिएटिव की जो ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी है वो कम होनी चाहिए। एलईडीज जनरली सिलिकॉन जर्मेनियम के नहीं बनाए जाते क्योंकि इनके केस में जो नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन है वो ज्यादा है और जो रेडिएटिव ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी है वो कम है, वो कम है, इसलिए ये रिजेक्ट हो जाते हैं। बट देयर आर मेनी सेमीकंडक्टर्स जिनके अंदर रेडिएटिव ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी कम है। फॉर एग्जांपल गैलियम फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड, गैलियम फॉस्फाइड इज देयर, गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड इज देयर। ये मटेरियल ऐसे हैं जो सेमीकंडक्टर्स हैं और जब भी उनमें रिकंबिनेशन होगा, इलेक्ट्रॉन वापस आके होल के साथ रिकंबाइन करेगा तो जो एनर्जी एमिट होगी वो एनर्जी एमिशन होगा, पहली बात वो फोटोन के टर्म में होगा, वो फोटोन के टर्म में होगा, और दूसरी बात वो जो फोटोन रिलीज होगा वो फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो विजिबल रीजन में लाई करेगी, इसलिए हमें लाइट मिलेगी, इसलिए हमें लाइट मिलेगी। तो एलईडीज, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि एलईडीज जनरली गैलियम फॉस्फाइड या गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड के होते हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम के नहीं बना सकते। रीजन, इस सिलिकॉन और जर्मेनियम के केस में हीट की फॉर्मेशन में हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन गैलियम फॉस्फाइड और गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड के केस में हमारे पास जो एनर्जी रिलीज होती है वो फोटॉन्स के टर्म में होती है और जो फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी है वो विजिबल रीजन में लाई करती है। अब एक है मेरे पास गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड एक ऐसा सेमीकंडक्टर है जिसके अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमारे पास फोटोन के टर्म में तो होती है, बट जो फोटोन है वो यूवी के होती है, अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है, वो विजिबल रीजन में नहीं होती। तो इसलिए ये भी हमारे इसके अंदर है तो रेडिएटिव ट्रांजिशन, है तो रेडिएटिव ट्रांजिशन, लेकिन जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो हमारे पास अल्ट्रावायलेट होती है, वो विजिबल नहीं होती, वो विजिबल नहीं होती। और इन दो के केस में जो होती है मेरे पास वो विजिबल लाइट की फॉर्म में होती है। तो हम क्या करते हैं, हम गैलियम आर्सेनाइड के केस में फॉस्फोरस की डोपिंग करते हैं, पी की डोपिंग होती है। जब पी की डोपिंग होगी तो क्या होगा कि जो एनर्जी लेवल्स हैं उसके वो चेंज हो जाएंगे। जब एनर्जी लेवल चेंज होंगे इसका मतलब यहां पे जब इंप्योरिटी आ गई, अब मेरे पास जो ट्रांजिशन होगा वो इस एनर्जी के कोरस्पोंडिंग होगा बजाय के इस एनर्जी के कोरस्पोंडिंग होने की। इसका मतलब क्या है कि जो एनर्जी गैप इज चेंज, एनर्जी गैप इज चेंज, एंड व्हेन एनर्जी गैप इज चेंज्ड हमें पता है E is equal to h nu। व्हेन एनर्जी गैप इज चेंज फ्रीक्वेंसी इज चेंज, फ्रीक्वेंसी
frequency of photon is changed, and when frequency of photon is changed, then that frequency that comes in the visible region and we are getting light, we get light. ठीक है, तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड। और इसके अंदर अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके अंदर पहले हमें जंप करवाना पड़ेगा, इसका मतलब पहले हमें एनर्जी देनी पड़ेगी और फिर जब वो वापस रिकंबाइन करेगा तब हमें लाइट मिलेगी। तो जो इग्निशिएशन हमें देना है, जो उसको इनिशिएट करना है, वो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसको एक्साइट करना पड़ेगा। इसलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले हमें उसको सप्लाई करनी पड़ेगी। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको सप्लाई हो जाएगी तो इसका जो सर्किट है वो हम किस तरह बनाते हैं कि इस तरह से, और पॉजिटिव नेगेटिव, और ये हमने लगा दिया इस पे RL, ठीक है, RL। और जो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये बेसिकली इसको सप्लाई करेगी चार्ज करियर। चार्ज करियर सप्लाई करने का मतलब क्या है कि ये इसको एक्साइट करके ऊपर लेके जाएगी और फिर इसमें से अल्टीमेटली लाइट एमिट होगी, ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा कि कौन से कलर की लाइट मिलती है, वो डिपेंड करेगा कि हमने डोपिंग कितनी कर रखी है, क्योंकि डोपिंग के कोरस्पोंडिंग हमारा एनर्जी लेवल चेंज होता है, फर्मी लेवल चेंज होता है। तो जैसे जैसे डोपिंग को हम चेंज करते रहेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है वो हमारी चेंज होती रहेगी। इसीलिए जो कलर ऑफ लाइट है जो हमें एलईडी से मिल रहा है वो हमारा चेंज होता रहेगा, वो हमारा चेंज होता रहेगा। क्लियर? तो हमारे पास जो लाइट एमिटिंग डायोड है ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऑप्टिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमें फाइनली लाइट मिल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमें ऑप्टिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। तो लाइट एमिटिंग डायोड एक इंपॉर्टेंट डायोड है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके इससे लाइट लेते हैं। और जो लाइट है वो हमारी विजिबल रीजन में होनी चाहिए। विजिबल रीजन में करने के लिए हम सिलिकॉन जर्मेनियम को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सिलिकॉन जर्मेनियम के जो एनर्जी लेवल्स हैं उनके कोरोस्पोंडिंग हमारे पास जो ट्रांजिशन होता है वो हीट की फॉर्म में होगा, वो एनर्जी जो रिलीज होगी वो हीट की फॉर्म में होगी। लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी हीट की ना होके हमारी रिक्वायरमेंट फोटोन्स की है, फोटोन्स की। तो इसीलिए हम इसके अंदर गैलियम फॉस्फाइड या गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड को यूज करते हैं, क्योंकि उनके जो एनर्जी लेवल हैं वो बेसिकली किसके कोरोस्पोंडिंग है, वो बेसिकली विजिबल लाइट के कोरोस्पोंडिंग। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमें इतना ही करना था। जो इससे आगे वाला लेक्चर है हम इससे आगे कुछ स्पेशल डायोड्स के बारे में करेंगे। तब तक